इज़राइल के राजा यरोबआम के 27वें वर्ष अमस्या का पुत्र अजर्या यहूदा का राजा बना। जब वो शासन करने लगा तो वो 16 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यकोल्या था। वो यरूशलेम की थी। उसने अपने पिता अमस्या की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलिदान चढ़ाते और धूप देते रहे। प्रभु ने अजर्या को कोढ़ी बना दिया। वो जीवन भर कोढ़ी रहा और उसे एक अलग मकान में रहना पड़ा। इस समय राजा का पुत्र योताम राजभवन का प्रबंध करता और देश के लोगों पर शासन करता था। अजर्या का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। अजर्या अपने पूर्वजों से जा मिला और उनके साथ दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र योताम उसकी जगह राजा बना। यहूदा के राजा अजर्या के 38वें वर्ष यरोबआम का पुत्र जकर्या इज़राइल का राजा बना। उसने समारिया में 6 महीने तक शासन किया। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नबाट के पुत्र यरोबआम ने इज़राइल से जो पाप करवाए थे, उनसे जकर्या विमुख नहीं हुआ। याबेश के पुत्र शल्लूम ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने लोगों के देखते देखते उस पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया और वो उसके स्थान पर स्वयं राजा बना। जकर्या का शेष इतिहास इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इस प्रकार येहू से कहा हुआ प्रभु का ये वचन पूरा हो गया। तुम्हारे वंशज 4थी पीढ़ी तक इज़राइल पर शासन करेंगे। यहूदा के राजा उज्जिया के 39वें वर्ष याबेश का पुत्र शल्लूम राजा बना। उसने समारिया में 1 महीने तक शासन किया। गादी का पुत्र मनहेम तिर्सा से समारिया आया और उसने याबेश के पुत्र शल्लूम को समारिया में मार डाला और वो उसके स्थान पर स्वयं राजा बना। शल्लूम का शेष इतिहास और उसके षड्यंत्र का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उस समय मनहेम ने तपुआ, उसके सब निवासियों और तिर्सा से लेकर उसके सारे प्रदेश पर आक्रमण किया, क्योंकि लोगों ने उसके लिए नगर के फाटक नहीं खोले। उसने तपुआ को उजाड़ा और सभी गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ डाले। यहूदा के राजा अजर्या के 39वें वर्ष गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल का राजा बना। उसने समारिया में 10 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नबाट के पुत्र यरोबआम ने इज़राइलियों से जो पाप करवाए थे, उनसे मनहेम जीवन भर विमुख नहीं हुआ। अस्सूर के राजा पूल ने देश पर आक्रमण किया। मनहेम ने पूल को 1000 मन चांदी दी, जिससे वो उसका समर्थन करे और राज्य पर उसका अधिकार सुदृढ़ बना दे। मनहेम ने ये द्रव्य इज़राइलियों से वसूल किया। प्रत्येक धनी को अस्सूर के राजा के लिए 50 शेकेल देने पड़े। इसलिए अस्सूर का राजा इज़राइल छोड़कर अपने देश लौट गया। मनहेम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। मनहेम अपने पूर्वजों से जा मिला और उसके स्थान पर
उसका पुत्र पकहया राजा बना। यूदा के राजा अजर्या के 50वें वर्ष मनहीम का पुत्र पकहया समारिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 2 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नबाट के पुत्र यरोबआम ने इज़राइल से जो पाप करवाए थे, उनसे पकहया विमुख नहीं हुआ। रमल्याह के पुत्र सेना नायक पेकह ने पकहया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने गिलाद के 50 आदमी अपने साथ लेकर समारिया के महल के किले में पकहया का वध किया और उसकी जगह वो स्वयं राजा बना। पकहया का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यूदा के राजा अजर्या के 52वें वर्ष रमल्याह का पुत्र पेकह समारिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नबाट के पुत्र यरोबआम ने इज़राइल से जो पाप करवाए थे, उनसे पेकह विमुख नहीं हुआ। इज़राइल के राजा पेकह के शासनकाल में असूर के राजा तिग्लत पिलएसेर ने आकर इयोन, आबेल बेत माका, यानोअ, केदेश, हासोर, गिलआद, गलीलिया, नफ्ताली का पूरा प्रांत अपने अधिकार में कर लिया और उनके निवासियों को बंदी बनाकर असूर ले गया। जब एला के पुत्र होशेया ने रमल्याह के पुत्र पेकह के विरुद्ध षड्यंत्र कर उसे मार डाला और उजिया के पुत्र योताम के 30वें वर्ष वो उसके स्थान पर स्वयं राजा बना। पेकह का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह के 2 वर्ष यूदा के राजा उजिया का पुत्र योताम शासन करने लगा। जब वो शासन करने लगा तो उसकी अवस्था 25 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की पुत्री थी। उसने अपने पिता उजिया की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, परंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहाँ बलियाँ चढ़ाते और धूप देते रहे। उसने प्रभु के मंदिर का ऊपरी फाटक बनवाया। योताम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। प्रभु उसके शासनकाल में अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यूदा पर आक्रमण करने भेजने लगा। योताम अपने पितरों से जा मिला और अपने पूर्वज दाऊद के नगर में अपने पूर्वजों के पास दफनाया गया। उसका पुत्र आहाज उसकी जगह राजा बना।